चाहे पैंथल के केवी की बात हो या फिर कटरा के न्यू बस स्टैंड की बात हो, कटरा की गलियों की बात हो या फिर बिजली पानी की बात हो, आखिरकार क्यों जो कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा जो हैं वो विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मजाल है कि विधायक साहब एक लफ्ज वहां पे बोल रहे हैं। रोज सीओ श्राइन बोर्ड के पास जाकर वो मेमोरेंडम दे रहे होते हैं और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि विधायक साहब ये विधायक जनता के हैं या श्राइन बोर्ड के हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ विधायक जी कम से कम आप कटरा के रहने वाले हो, कटरा की बिजली की आपको चिंता नहीं है, पानी की चिंता नहीं है, रोडों की चिंता नहीं है, तो फिर डेवलपमेंट कहते किसे? आप देखिए बाणगंगा का जो इशू बना था, हर साल जरूर के लोग वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं कि अधकरी से वो सीवरेज का पानी, गंदा पानी बाणगंगा में डाला जा रहा है। और बाणगंगा वो पवित्र नदी जिसको यात्री वहां से जल भर के ले जाते हैं और वो सीवरेज का गटर का पानी उस पवित्र बाणगंगा में आ रहा है और सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि पूरा कटरा और कटरा के सराउंडिंग लोग उस पानी को पी रहे हैं। सब जगह स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, लेकिन स्मार्ट सिर्फ मीटर हैं लोगों को बिल के लिए। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्मार्ट नहीं, वो बिल्कुल प्योर है और इतना पोर है कि पिछले 50 सालों से जो तारें लगी हुई हैं वो वैसी की वैसी हैं। रियासी और रामनगर को अपना केवी स्कूल मिल गया, लेकिन अभी भी पैंथल के लोगों का सवाल है कि जो पैंथल में केवी स्कूल खुलने वाला था वो आखिर कब खुलेगा? क्या जो उसकी कार्रवाई है वो कागजों तक ही सीमित है या फिर हकीकत में भी उनको मिलेगा? इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्स सरपंच और सोशल एक्टिविस्ट श्याम सिंह जी मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले श्याम जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि रामनगर में भी जो केवी स्कूल जो है वो उनके विधायक जी के प्रयासों के कारण मिल गया, रियासी में भी जो है वो केवी मिल गया और कुछ ही दिनों में यहाँ पर क्लासेस भी बैठ जाएंगी, लेकिन अभी भी पैंथल के लोगों का सवाल है कि जो पैंथल में केवी मिलने वाला था वो अभी तक नहीं मिला। किसकी नालायकी है इसके पीछे? देखिए रूपम जी, जय माता दी। ये तो विधायक साहब जहाँ मेंबर पार्लियामेंट जहाँ पे जुगल किशोर शर्मा जी ही बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो निराशा मिली है क्योंकि रियासी अभी जो है केंद्रीय विद्यालय खुल गया है और क्लासें बैठने वाली हैं, रामनगर को मिल गया है, लेकिन क्या कारण है कि कटरा का नहीं मिला? तो उसके लिए मैं तो सीधा विधायक जी को जिम्मेवार ठहराऊंगा, क्योंकि वो अपने आप को कहते तो बड़े 24 घंटे जब देखो रीलें उन्होंने डाली होती हैं डेवलपमेंट के लिए, उस गाँव में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें, लेकिन आप देख लो ग्राउंड पे कुछ नहीं है। जहाँ जाओ आप, बाकी इनको बोलो गाँव को तो छोड़ो, आप कटरा की हालत देख लो। कटरा की सारी गलियाँ जो है तबाह हो चुकी है, गंदगी इतनी है कोई हिसाब नहीं, कोई सुविधा कटरा में नहीं है। लेकिन ये जो बड़े इशू थे, जैसे मान लो केवी के लिए मुझे बताओ, विधायक साहब बोलते हैं या मेंबर पार्लियामेंट साहब, सेंटर में सरकार इनकी है, सेंटर से केवी आते हैं, तो क्या कारण रहा ये इतने अपने आप को फायर ब्रांड नेता मानने वाले और अपने आप को इतना बड़ा दर्शाने वाले नेता, कारण क्या था कि पैंथल का ये केंद्रीय विद्यालय क्यों नहीं ला सके? तो मैं तो इसे ये समझूंगा कि इन दोनों की नालायकी है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। जनता इसमें मारी जा रही है क्योंकि जनता का 1 साल बर्बाद हो चुका है। जो जनता ने उम्मीद लगाई थी कि हमारे बच्चे भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेंगे, तो वो उनको इस साल तो कम से कम निराशा ही मिली है, जो मेरा मानना। कहीं ना कहीं लगता है आपको प्रयास चल रहे हैं केवी के लिए, पैंथल में जो केवी बनने के लिए? देखिए प्रयास अगर अच्छे प्रयास होते तो रियासी में बन गया, रामनगर में बन गया या बाकी जगह बना, तो यहाँ क्यों नहीं बना? मुझे लगता है प्रयास में ही कहीं कमी रह गई है। इनके प्रयास सिर्फ कागजों में है, माइक में बड़ा अच्छे प्रयास होते हैं इनके। बड़ी मैं किन बातों का आपको जिक्र करूं, आप हमारे बस स्टैंड की बात कर लीजिए, जो नया जो बस स्टैंड कटरा में बन रहा था, जब देखो विधायक जी बोलते हैं कि उसका L1 हो गया। वो जनता को तो शायद इसकी इतनी जानकारी नहीं होगी कि L1 है क्या, क्योंकि L1 जो है, आप देखो ये हालत देखो, ये देखो ये बस स्टैंड है, ये कटरा का न्यू बस स्टैंड, जिसे आज भाजपा के बड़े नेता जो है वाहवाही लूट रहे हैं कि भाई हमने कटरा के लिए एक बहुत बड़ा बस स्टैंड यहाँ पे लाया। लेकिन हालात ग्राउंड पे आप देख लो, और जब भी विधायक जी से कोई मीडिया वाले सवाल करते हैं तो वो कहते हैं इसका L1 हो गया। अब L1 से आगे कब ये निकलेगा ये तो विधायक साहब ही बता सकते हैं। मैं आपको भी अनुरोध करूँगा कि आप विधायक साहब जी से पूछ लीजिए कि इस पर क्या हुआ है। रही बात कटरा की बाकी डेवलपमेंट की, मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ विधायक साहब हमारे जब नहीं भी विधायक थे तब भी ये बोलते थे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक प्रसाद स्कीम लाई है, और अभी भी आप देखो विधायक साहब बड़ी मीटिंग्स में विधायक जी ने ये कहा कि प्रसाद स्कीम कटरा के लिए, लेकिन वो प्रसाद कटरा में अभी बंटा नहीं है। आप देखो कटरा की गलियों की हालत, वो कोई स्कीमें, जितनी स्कीमें सब कागजों में। कटरा के सराउंडिंग गाँव की मैं हालत बताऊँ आपको, सब जगह स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, लेकिन स्मार्ट सिर्फ मीटर हैं लोगों को बिल के लिए। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्मार्ट नहीं, वो बिल्कुल प्योर है और
इतना पोर है कि पिछले 50 सालों से जो तारें लगी हुई हैं वो वैसी की वैसी हैं। जितना भी इनके फंड्स आते हैं एचटी के लिए, एलटी के लिए, वो पता नहीं कहाँ लग रहे हैं, लेकिन गांव की बुरी हाल है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास तो यहाँ कटरा खासकर कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं दिखता नहीं है। वहीं आपसे जानना चाहेंगे कि जो विधायक साहब हैं वो हमेशा कहते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, और वो कहते हैं कि और माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा पब्लिक दरबार जो है वो एमएलए कटरा जो बलदेव राज शर्मा है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाते हैं। आखिरकार इतने जो पब्लिक मीटिंग रखने के बाद भी अगर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा तो इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, ये तो विधायक साहब ही बता सकते हैं। अब विधायक जी ने बोलना चाहिए वहाँ पे असेंबली में जाकर, इन मुद्दों पे बात करें, सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्या कारण है। जहाँ तो मेरे ख्याल में सरकार इनकी सुनती नहीं है, तो जहाँ ये तरीके से सुनाते नहीं हैं उनको। अदरवाइज़ विकास है कहाँ। आप बाकी गांव के इंटीरियर जो अंदर जाने से उसको तो छोड़िए, लेकिन आप देखिए टिकरी कटरा रोड की हालत, और देखिए जम्मू से जो दमेल से कटरा आने वाली रोड की हालत, और रियासी और कटरा के रोड की हालत। ये मेन रोड्स आपने देखी हैं, आप रोज़ जहाँ पे ट्रैवल करते हो, कितनी बुरी हालत है। और इनके लिए मैं बताऊँ, रियासी कटरा और जो टिकरी कटरा रोड के मैं आपको बताऊँ, इनको नालियाँ साफ़ करने तक के फंड्स भी मेरे ख्याल में पीडब्ल्यूडी के पास नहीं है, क्योंकि इस सीज़न में नालियाँ भी साफ़ नहीं हुई हैं। और लुक की तो आप बात ही छोड़िए। तो मुझे बताओ कौन सा विकास हो रहा है। विधायक साहब तो रोज़ गाँव में कहीं दरबार लगा रहे हैं, चुन्नियाँ डाल रहे हैं, वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड में कोई विकास है। बिजली का कट देखो, 6-6 घंटे कट है, कई 3-3 दिन लाइट नहीं आती है, बुरी हालत है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए हमारे पास एम्प्लॉइज़ ही बड़े कम हैं। 10-10 गाँव के लिए एक लाइनमैन है, कहाँ से काम करेंगे। बारिशों का मौसम चल रहा है जिसके लिए पहले से तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन बड़ी बुरी हालत है। बदकिस्मती से हम तो ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, लेकिन कटरा के सराउंडिंग पूरे गांव की और कटरा की हालत बुरी। श्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एशिया चौक से लेकर बालिन चेक पोस्ट के बीच में पिछले वर्ष भी काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी, तो तकरीबन पिछले बार भी 1 महीना जो है वो यातायात वहाँ बंद रहा था। अल्टरनेट रोड बाणगंगा से गाड़ियाँ तब चल रही थी। इस बार भी जो है वो रोड जो है बंद हुआ है। शाम को खोलते हैं, सुबह फिर से बंद हो जाता है। जो गाड़ियाँ हैं वो बाणगंगा से निकल रही हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जहाँ कटरा से रियासी जाने में लगभग कोई 45 मिनट लगते थे, अभी वो 45 मिनट की बजाय कम से कम 2 घंटे लग रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे ठीक कहा मैंने देखा भी एशिया चौक के पास बैरिकेड लगा के पूरा रोड कंप्लीट बंद किया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टेट सरकार से, और खासकर विधायक साहब जी से, क्योंकि पिछले साल अगर लैंडस्लाइड वहाँ पे हुई थी, इतना बड़ा वहाँ पे हैवी लैंडस्लाइड हुई थी, उसके बाद पूरा साल था इनके पास, इन्होंने काम क्या किया उस पर? क्या उस समय जो इन्होंने उसकी रिपेयर की, उस समय कोई उसका अल्टरनेट निकाला? अभी जो बारिशों में काम कर रहे हैं, अभी जो बारिशों में जब लैंडस्लाइड दोबारा होती है तो जेसीबी लगा के निकालते हैं, फिर दोबारा आ जाती है जहाँ वहाँ पे रोड बंद कर देते हैं, लेकिन समय पे काम नहीं हुआ। समय पे कटरा पे कोई भी काम नहीं हुआ। आप सीज़न में देख लीजिए, जैसे जहाँ पे पीक सीज़न रहता है कटरा में, मार्च महीने से लेकर मई जून तक यहाँ पे यात्रा रहती है, लेकिन पूरे सीज़न में कटरा में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और विधायक जी की तरफ से कोई तैयारी नहीं थी कि यात्रा को कैसे फैसिलिटेट किया जाए। 2 नंबर काउंटर पर चले जाइए आप, पूरे सीजन में मार्च महीने में इन्होंने काम लगाया डेवलपमेंट का, और वहाँ पे पूरा अड्डा खोद के रख लिया और पूरा का पूरा तालाब बना हुआ है। लेकिन अगर इनके पास फंड्स नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो काम अधूरा लगाया क्यों इन्होंने? उसको ऐसा इन्होंने बंद करके रख लिया। हॉस्पिटल रोड पे चले जाइए, इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा है और पूरे के पूरे रोड बह चुके हैं, नालियाँ बिल्कुल चौक हो चुकी हैं और पूरा पानी जो है रोडों पे जा रहा है। आप देख सकते हो ग्राउंड पे ये हालत है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ विधायक जी कम से कम आप कटरा के रहने वाले हो, कटरा की बिजली की आपको चिंता नहीं है, पानी की चिंता नहीं है, रोडों की चिंता नहीं है, तो फिर डेवलपमेंट कहते किसे हैं? आप देखिए बाणगंगा का जो इशू बना था, हर साल जरूर के लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं कि अधकरी से वो सीवरेज का पानी, गंदा पानी बाणगंगा में डाला जा रहा है, और बाणगंगा वो पवित्र नदी जिसको यात्री वहाँ से जल भर के ले जाते हैं, और वो सीवरेज का गटर का पानी उस पवित्र बाणगंगा में आ रहा है, और सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि पूरा कटरा और कटरा के सराउंडिंग लोग उस पानी को पी रहे हैं। लेकिन मजाल है कि विधायक साहब एक लफ्ज वहां पे बोल रहे हैं, रोज सीओ श्राइन बोर्ड के पास जाकर वो मेमोरेंडम दे रहे होते हैं। और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि विधायक साहब ये विधायक जनता के हैं या श्राइन बोर्ड के हैं, क्योंकि जब भी देखो मेमोरेंडम देने को सीओ श्राइन बोर्ड के पास जाते हैं, क्योंकि मेमोरेंडम जो है कंसर्न मंत्री को दें, मेमोरेंडम कंसर्न महकमे के कोई किसी कमिश्नर सेक्रेटरी को दें। लेकिन जब भी देखो विधायक साहब, जब भी देखो मेरे ख्याल हफ्ते में 4 फोटो उनके सीओ साहब के साथ होते हैं। आप जाइए सीओ साहब के पास, लेकिन मिला क्या है? कटरा को डेवलपमेंट मिली? कटरा के लिए स्पेशल कोई श्राइन बोर्ड ने फंड्स दिए? कटरा को गली अच्छी मिली? कटरा को बिजली की कंटेनमेंट कम हुई? कटरा के जो जितने भी यहाँ के बिजली के फीडर हैं सारे के सारे ओवरलोड चल रहे हैं, क्या वो मिले? तो मुझे बताओ कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? जाकर वहाँ कह देते हैं कि आज सीओ श्राइन बोर्ड से हमारी मीटिंग हुई है, ठीक है होती होगी, लेकिन कटरा को क्या मिल रहा है? मैं इस बात पे चर्चा करना चाहता हूँ। श्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी विधायक साहब कोई इंटरव्यू जहाँ कोई मीडिया बाइट देते तो
तो वो उसमें अक्सर इस चीज़ का हमेशा उपयोग करते हैं कि मैं हमेशा डेवलपमेंट के साथ हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट है ही नहीं। देखिए रूपम जी, डेवलपमेंट के कहते तो हम भी सुनते हैं, विधायक जी डेवलपमेंट कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं छोड़ देता हूं, आप भी छोड़ दीजिए, मैं भी छोड़ दूं, मैं कटरा की जनता के ऊपर छोड़ देता हूं। ये अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करें कि डेवलपमेंट वाकई है या नहीं है। उनकी जनता, उनके वोटर हैं यहाँ पे कटरा में, जिन्होंने उनको वोट दिए हैं, वो कमेंट करें इस पे क्या डेवलपमेंट हुई है। मैं जिस गली में जाता हूँ उसकी हालत बुरी, जिस भी गली में जाओ, आज रघुनाथ मंदिर से चिंतामणि वाली गली में चले जाओ, बुरी हालत है, बदबू इतनी है कि आप क्रॉस नहीं कर सकते। आप मत्याल पंप से ऊपर चिंतामणि वाली किसी भी गली में चले जाइए, हॉस्पिटल के बैक साइड वाली गली में चली जाइए, किसी भी गली में कटरा में चले जाइए, बुरी हालत है और इतनी बदबू है, नालियाँ सारी चौक हैं, रास्ते सारे बह गए हैं पानी में, कोई इतनी बड़ी बारिश भी नहीं हुई है। ये थोड़ी है कि पट रख, ठीक है, गांव में जहाँ कच्चे रोड थे वहां पे नुकसान हुआ होगा, लेकिन ये पक्के रोड जो थे उसमें नालियाँ चौक होने की वजह से, आप भूमिका मंदिर के पास वाला स्टैच देख लो, कितनी बार मीडिया ने उसमें किया, किसकी वो नलायकी थी, कहाँ कहाँ गलती हुई है, लेकिन कोई इस पे एक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ विधायक साहब कहते हैं अगर डेवलपमेंट हुई है कटरा में, क्या विधायक साहब की जिम्मेवारी कटरा में नहीं है? अगर कटरा में डेवलपमेंट हुई है तो विधायक साहब वो गिन के बताएं कि किन किन पॉइंट्स पे डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, वो बताएं, जरा मीडिया में आके बताएं। हमारा तो हक है, हम अपोजिशन में, हम तो पूछेंगे उनको, लेकिन हमें लग रहा है कि डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुई है। जो जिस चीज़ पे इनको मैं पिछले साल जो नुकसान हुआ है, जैसे जितनी रोडें पिछले साल बह गई थी, उसके ऊपर समय रहते अगर डेवलपमेंट हो जाती, रिपेयर हो जाती, तो आज रोडें चल रही होती। उसमें कोई काम नहीं हुआ। पिछले 2 साल से टिकरी कटर रोड पे लुक नहीं डाली है, नालियाँ नहीं साफ की हैं, तो डेवलपमेंट और कहते कैसे हैं ये मुझे अभी पता नहीं चल रहा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्स सरपंच और सोशल एक्टिविस्ट शाम सिंह जी थे, जिन्होंने अपनी जो है वो बात हमारे चैनल के माध्यम से रखी। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिए द रियासी टाइम्स में, आपके साथ रूपम शर्मा, धन्यवाद।